इंट्रो टू कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे सीधा DSA प्लेलिस्ट में जाओ और यहाँ पे तुमको वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो आज हम देखने वाले थर्ड वीडियो, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, एरिडी क्यू। तो सबसे पहले तो अपन हायरार्की ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क में आते हैं। तो क्यू क्या है? इंटरफेस है, चाइल्ड है कलेक्शन का। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू और एरिडी क्यू ये क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं क्यू को। तो प्रायोरिटी क्यू डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करता है क्यू को, और ये जो डी क्यू है ये एक्सटेंड करता है क्यू को, और ये एरे डी क्यू इम्प्लीमेंट करता है डी क्यू को, और लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट करता है डी क्यू को। ये तुमको समझ में आने को ना। अब ये इम्प्लीमेंट क्या है, एक्सटेंड क्या है, ये ऑलरेडी ये जावा का पार्ट है। ठीक है, इंटरफेस वगैरह जब बताया था। ओके, तो बेसिकली क्यू तो एक इंटरफेस है, तो उसका तो अपन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो प्रायोरिटी क्यू का अपन यूज़ करेंगे और एरे डी क्यू का यूज़ करेंगे। तो अपन देखेंगे अभी क्या है। और डी क्यू का भी अपन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो भी इंटरफेस है। इंटरफेस के अपन ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट सिर्फ क्लास के बनाते हैं। तो अभी तो प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू क्या है, ऑल्सो नोन एज हीप। ये देखो अपन ने ऑलरेडी हीप देख लिया है। द प्रायोरिटी क्यू क्लास प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द हीप डेटा स्ट्रक्चर। अभी हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये अभी बताऊंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट इधर जाओ, हीप की प्लेलिस्ट देखो। तो यहाँ पे ये हीप की प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, इसको ओपन करो। ये देखो जो फर्स्ट 3 वीडियो है, कंपेरेबल, कंपेरेटर और कंपेरेटर वर्सेस कंपेरेटर, ये 3 वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 वीडियो आ गए ना, मतलब तुमको हीप डेटा स्ट्रक्चर भी आ गया और ग्रेडी भी आज आ गया, समझ लो। क्योंकि ये 3 इतने इंपॉर्टेंट है, अभी बता नहीं सकता कि उसके अंदर क्या है, ये देखना पड़ेगा, सो दैट you will able to solve each and every question of the heap data structure as well as greedy algorithm। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि प्रायोरिटी क्यू क्या है। प्रायोरिटी क्यू क्लास प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द हीप डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अनलाइक नॉर्मल क्यूज, प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट्स आर रिट्रीव इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो अभी एक तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू के पहले एक क्यू समझो। क्यू क्या होती है? कतार। तो लेट्स से इमेजिन कि रोड पे एक कोई पर्सन है, 1 2 3 4 5। तो ये पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और यहाँ पे एक काउंटर है जो कि टिकट काउंटर वाला है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट है तो इसकी प्रायोरिटी, सॉरी प्रायोरिटी का भी भूल जाओ, ये क्यू में खड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट सबसे पहले खड़ा है, तो इसका काम हो जाएगा सबसे पहले टिकट इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, ये भी निकल जाएगा, फिर ये टिकट लेंगे और ये भी निकल जाएगा, फिर ये टिकट लेंगे, ये भी निकल जाएगा, और ये टिकट लेंगे, फिर ये निकल जाएगा। तो ये तो अपनी नॉर्मल क्यू है। ओके, नॉर्मल क्यू में जैसे खड़े रहते, जो पहले आएगा उसका काम सबसे पहले होगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल सा मतलब, जो पहले आएगा उसका काम हो जाएगा। अब प्रायोरिटी क्यू का नाम समझ के क्या समझ रहा है? नाम से ही समझ रहा है प्रायोरिटी। अब इसमें प्रायोरिटी का कुछ ना कुछ काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये भी मैं अभी अच्छे से बताऊंगा। तो अभी प्रायोरिटी क्यू क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो मैं बता दूंगा, डायरेक्ट ईजी है वो। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखने की चीज़ है, द एलिमेंट ऑफ द प्रायोरिटी क्यू मे नॉट बी सॉर्टेड, हाउ एयर एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिट्रीव इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये देखो जो प्रायोरिटी क्यू है ना, उसके अंदर एलिमेंट सॉर्टेड हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ओके, लेकिन जब भी अपन एलिमेंट रिट्रीव करेंगे ना, वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे। इसका मतलब क्या है ये बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं। अनलाइक नॉर्मल क्यूज, प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट्स आर रिट्रीव इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, तो ये अभी मैंने क्या बोला है बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। प्रायोरिटी क्यू के मेथड्स है ऐड, रिमूव, पिक। तो सबसे पहले तो अपन प्रायोरिटी क्यू देखने वाले, ये एरो क्यू की शॉर्टकट्स और ये प्रायोरिटी क्यू की। तो ये देखो, अभी सबसे पहले तो मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक क्लास बना देता हूँ। अपने को क्या लर्न करना है? प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू लर्न, एक ऐसा नाम दे दिया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो मैंने प्रायोरिटी क्यू क्लास बना दी है, प्रायोरिटी क्यू लर्न एक मैंने क्लास बना दी है। अब मैं प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट बनूंगा। तो कैसे बनाते हैं? प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर, इसके अंदर मैं इंटीजर स्टोर करने वाला हूँ। पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ये बन गया प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट।
तो इसको अपन इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन ने देखा क्या था, पढ़ा क्या था यहाँ पे। तो ये देखो, अपने को नॉर्मल क्यू तो मालूम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रायोरिटी क्यू क्लास से क्या समझ रहा है कि यहाँ पे प्रायोरिटी वाला कुछ ना कुछ काम होने वाला है। ठीक है, तो अभी प्रायोरिटी क्यू है, एक कलेक्शन ही है ना, एक प्रकार का कलेक्शन ही है ना, जिसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ स्टोर करोगे। तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। अभी अपन यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटीजर पकड़ रहे हैं। अपन ने यहाँ पे क्या बनाया, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर, यानी अपन ये प्रायोरिटी क्यू में इंटीजर्स ऐड करने वाले। ऑलरेडी जो इंटीजर है ना, ये बिल्ड इन क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे सेट होंगी, जो भी छोटा नंबर है ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी है ना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऐड करता हूँ मैं, लेट से मैं 23 ऐड कर रहा हूँ। ओके, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट पेस्ट। तो अभी 23 ऐड किया। लेट से यहाँ पे अब मैं 3 ऐड करता हूँ, फिर लेट से 0 ऐड करता हूँ, लेट से मैं 1 ऐड करता हूँ, एंड लेट से 45 ऐड करता हूँ। ठीक है, 45 ऐड करता हूँ, और अभी मैं प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पी क्यू को प्रिंट करा देता हूँ, सेव एंड देन रन। ठीक है, तो अभी तुम आंसर आ गया होगा 0 1 23 23 3 45। ओके, तो ये 23 हमने 2 बार ऐड कर दिया है। तो जब मैंने प्रायोरिटी क्यू को प्रिंट कराया ना, तो तुमने देखा क्या, मैंने क्या बोला था कि द एलिमेंट्स ऑफ द प्रायोरिटी क्यू मे नॉट बी सॉर्टेड, हाउएवर एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिट्रीव इन द सॉर्टेड ऑर्डर। मैंने जैसे एक क्यू में एलिमेंट्स डाला, ये क्यू में मैंने एलिमेंट्स ऐड किए ना, 23 3 23 0 1 45। तो जब मैंने प्रायोरिटी क्यू को प्रिंट किया ना, तो ऑल एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आए। क्या बोल रहा है वो, द एलिमेंट्स ऑफ द प्रायोरिटी क्यू मे नॉट बी सॉर्टेड, वो सॉर्टेड हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन तुम जब भी रिट्रीव करेंगे ना, तो जिसके भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेंगे ना वो रिमूव होगा। या ये देखो, यहाँ पे मैं तुमको क्या बताता हूँ, देखो कॉपी करता हूँ और पेस्ट, यहाँ पे पी क्यू डॉट पीक। पीक का मतलब सिंपल सा है, जिसके भी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेंगी जो एलिमेंट की, वो अपने को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स रन। तो अभी प्रायोरिटी क्या है, 0 की सबसे ज़्यादा है कि नहीं। तो ये बेसिकली मीन हिप बनाते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको हिप में बता चुका हूँ कि एक मीन हिप रहता है, मैक्स हिप रहता है। ठीक है, मीन हिप मैक्स हिप। तो मीन हिप बनाने का तरीका ये है, मीन हिप का सिंपल सा मतलब है, जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। मैक्स हिप का मतलब क्या रहेगा, जो भी एलिमेंट सबसे बड़ा है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो वो कैसे बनाते हैं अपन वो भी देखेंगे, लेकिन इसको और एक मेथड अपन करते हैं कि पी क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, तो रिमूव करेंगे मतलब क्या होगा, जिसकी भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो रिमूव होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है किसकी है, 0 की है, तो वो रिमूव हो जाएगा। लेट्स चेक। तो ये देखो, पी क्यू डॉट पीक में तो अपने को 0 दिख गया था कि 0 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, और जब मैंने पी क्यू को रिमूव किया, पी क्यू डॉट रिमूव किया, तो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी, ये 0 एलिमेंट की थी, तो वो रिमूव हो जाएगा। और बाद में मैंने पी क्यू को प्रिंट कराया तो 1 3 23 23 45। यहाँ पे सॉर्टेड में दिख रहा है, लेकिन वो सॉर्टेड हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। उसके लिए तुमको हीप पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, उसका ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, 10 15 13 या ऐसा। इतना डिटेल में अभी हीप में देख लेना ही क्या है। ओके, ठीक है, तो सिंपल सा है। ये देखो, हमने क्या देखा था, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्यू एक क्या है बताओ, इंटरफेस है, तो उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते। प्रायोरिटी क्यू का अपन ऑब्जेक्ट बना सकते, एरे डी क्यू का अपन ऑब्जेक्ट बना सकते। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा प्रायोरिटी क्यू, सादे नॉर्मल क्यू अपने को मालूम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू मतलब क्या है, इसमें प्रायोरिटी कुछ नाम की चीज़ है। दो चीज़ें ध्यान रखने का है कि क्या, कि जैसे तुम क्यू में एलिमेंट स्टोर करते हो ना, वैसे तुम प्रायोरिटी क्यू में भी एलिमेंट स्टोर करते हो, लेकिन द एलिमेंट्स ऑफ द प्रायोरिटी क्यू मे नॉट बी सॉर्टेड, वो सॉर्टेड हो भी सकते नहीं भी हो सकते जब तुम उसको प्रिंट करोगे। लेकिन जब भी तुम वो एलिमेंट को रिट्रीव करेंगे, हाउएवर एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिट्रीव इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब सिंपल सा है ना, वो एक तो असेंडिंग में हो सकता है, डिसेंडिंग में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुमने प्रायोरिटी क्यू मीन हिप बनाया हुआ है कि मैक्स हिप बनाया हुआ है। ठीक है, मीन हिप बनाओगे यानी सबसे छोटा एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, मैक्सिप बनाओगे तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा।
ओके, ठीक है। तो हमने ये ऐड रिमूव पिक ये मेथड देख लिए थे, अभी और भी मेथड देखेंगे। तो अपने शॉर्ट नोट्स में क्या है, ये देखो, ऐड कर रहे हैं अपन एक्स डॉट ऐड 5, कोई भी एलिमेंट अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, ये बात ध्यान रखने को ना। जैसे अपन नॉर्मल क्यू में कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 रहती है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम कौन सा एलिमेंट कैसे ऐड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कोई तो भी एक उसके अंदर लॉजिक वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट्स वाई कि तुम जब भी एलिमेंट रिमूव करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसकी है ना वो रिमूव होता है। ये लॉजिक को बिल्ड करने के लिए जब भी तुम ऐड कर रहे हो ना, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है, ठीक है। तो रिमूव भी करोगे ना, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग इन होगी। एक्स डॉट रिमूव 73, ये एक्स डॉट रिमूव 73 बोल तो तुम एक 73 एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। ओके, ये पीक भी हमने देख लिया। कंटेंट्स वैसे ही मेथड की वो एलिमेंट है कि नहीं है वो तुम चेक कर सकते हो, साइज भी निकाल सकते हो, ये तुम ट्राई करो, ठीक है। ओके, तो अब हमको मेन हीप बनाना तो देख लिया था अपन ने, ये देखो, ये मेन हीप अपन ऐसा बनाते हैं, ये अपन ने ये ऐसे किया था। मैक्स हीप अपन ऐसा बनाते हैं, या ये ए कॉमा बी, बी माइनस ए, ये है क्या, ये तुमको समझना है ना, तो तुमको वो 3 वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन से वाले 3 वीडियो? कंपेरेबल, कंपेरेटर, और ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो तुमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। या कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ये भी कर सकते हो तुम, ये वाली भी एक मेथड है। इससे तुम्हारा मैक्सिप बन जाएगा, यानी जब तुम रिमूव करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जिसकी सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेंगी, ओके। तो तुम इसको ट्राई करके देखो, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर दैट तुमको समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर बना रहे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीजर क्या है? बिल्ड इन क्लास है, ओके। ये जो बिल्ड इन क्लास है ना, इसके अंदर ऑलरेडी कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है ये लॉजिक इसके अंदर लिखा है। जैसे इंटीजर के अंदर 1 छोटा है कि 2 छोटा है, ये ऑलरेडी उसके अंदर पता है उसको। लेकिन अगर अपना कोई कस्टम बनाएंगे अपन, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, केथ क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन, रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग, फर्देस्ट बिल्डिंग यू कैन रीच, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, ये सब क्वेश्चन कर रहा है ना यहाँ पे अपने को मालूम नहीं कि कंपेयर कौन से बेसिस पे करने का है। अगर तुमको मालूम पड़ गया कि कंपेयर कौन से बेसिस पे करने का है, तो तुम वो हिसाब से प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट फिट कर पाओगे, है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए ही तुमको ये कंपेरेबल कंपेरेटर आने को ना, सो दैट तुम अगर कोई कस्टम क्वेश्चन तुमको ये पूछा है, तो तुम खुद का लॉजिक लगा सकते हैं, और वहाँ पे फिर तुम मैक्स हिप मिन हिप जो भी तुमको बनाना है वो बना सकते हो। इसके लिए तुमको ये 3 वीडियो देखना पड़ेगा। ये 3 वीडियो तुमने देख लिए, तो कोई भी क्वेश्चन तुम हिप का कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन तुम ग्रीडी का कर सकते हो, ठीक है। तो वही है, सिंपल है प्रायोरिटी क्यू। अब हम देखने वाले हैं एरे क्यू। एरे क्यू कुछ नहीं है, डबल एंडेड क्यू है। एरे क्यू क्या है? डबल एंडेड क्यू है, ठीक है। डी क्यू भी उसको ही बोलते हैं, डबल एंडेड क्यू। डी क्यू क्या है? डबल एंडेड क्यू है। और डी क्यू तो इंटरफेस है, उसका अपन ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, तो एरे डी क्यू अपन यूज़ करेंगे या लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे, अपन उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्लास है, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम एरे डी क्यू का ऑब्जेक्ट बना दो, रेफरेंस भी एरे डी क्यू को ही दो, या तुम डी क्यू का ऑब्जेक्ट लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ और रेफरेंस डी क्यू को दे दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डबल एंडेड क्यूब मतलब सिंपल सा है, तुम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। तो ये देखो मेथड कितने सिंपल है इसके, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, गेट फर्स्ट गेट लास्ट, कोई भी एलिमेंट तुमको फर्स्ट होना तो क्या है उधर वो गेट कर सकते हो, पिक फर्स्ट पिक लास्ट, कंटेन्स कोई एलिमेंट है कि नहीं है, साइज क्लियर इज एम्प्टी टू एरे। तो क्या है, इसको भी अब तुम बना के देख सकते हो, सिंपल सा है। क्या करेंगे तुम, ये देखो एरे डी क्यू यहाँ पे लिख लेंगे सीधा, इसको ही मैं कर देता हूँ, एरे डी क्यू, एरे डी क्यू इंटीजर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू न्यू एरे डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू की स्पेलिंग डी क्यू ए, ओके। तो अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, तो ये इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐड कर सकते हो तुम, ऐड लास्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो वैसे ऐड फर्स्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी ठीक है, तो सेव करके देखता हूँ मैं। तो ये देखो अब क्या हुआ है, देखो 23 हुआ है ऐड, फिर 3 ऐड हुआ है, ऐड लास्ट, फिर 3 ऐड हुआ है, फिर 23 ऐड हुआ है। यानी ये जो ऐड मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में ऐड करता है। ऐड लास्ट लिखो या ऐड लिखो, वो हमेशा आखिरी में ऐड करता है। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से समझ गया हूँ। सीधा अपन ने पी क्यू प्रिंट किया तो ये अपन ने दे दिया। और जब भी तुम रिमूव करोगे ना, तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ना वो रिमूव होगा। ठीक है, ये देखो 0 रिमूव हो गया। और पिक पर भी जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ना वो तुम्हें देगा, या तुम पिक फर्स्ट पिक लास्ट वो भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल मेथड से आई थिंक इज क्लियर। तो तुम अभी इसको ट्राई करो। एरेडिको का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बना सकते हो तुम, या डी क्यू को रेफरेंस दे दो। अब ये रेफरेंस दे रहा हूँ, इसकी इसका मतलब क्या है, आई थिंक इट्स क्लियर, क्योंकि अपकास्टिंग इन इंटरफेस ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपकास्टिंग के कंसेप्ट क्लियर होना आपके जावा के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो है वो। ठीक है, तो तुम अभी पूरे इसके मेथड्स को देखो। और सबसे पहले तो जावा की जो एपीआई है, जावा डॉक्स, वहाँ पे जाओ और सर्च करो कि क्यू क्या है, उसके अंदर कौन से मेथड्स है, प्रायोरिटी क्यू में कौन से मेथड्स है, एरेडी क्यू में कौन से मेथड्स है। ये तुम सर्च करो, तुमको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, वैसे इतने मेथड्स इनफ है, यही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सब मेथड तुम ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन फिर, हैश सेट, या हैश सेट, लिंक हैश सेट, एंट्री सेट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हैश सेट तो ऑलरेडी मालूम ही होगा, सिंपल है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों है क्या, ये भी अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है।